नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मैं 2 इश्यूज़ पर बात करूँगा। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज 2 विषय हैं। एक है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ और एक है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा हुआ जो शंकराचार्य हैं। तो पहले मैं ज़रा-सा आम आदमी पार्टी पर बात कर लेता हूँ और कुछ लोगों की ये बहुत जिज्ञासा थी, ये जानने की कि इस वक़्त आम आदमी पार्टी के अंदर जो हलचल मची हुई है, ऐसे में पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, राघव चड्ढा, वो कहाँ हैं? लोग जानना चाह रहे थे कि राघव चड्ढा जो लंदन से वापस आ गए थे आँखों का इलाज करा के, वो अब अचानक सीन से, पर्दे से गायब क्यों हो गए हैं? और वो भी ऐसे वक़्त जब उनके सरपरस्त, उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं शराब घोटाला मामले में। उनकी तबीयत भी खराब है। जैसा कि बताया गया, कल पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल को बहुत प्रॉब्लम है और उनको हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी कि उनको एक ऐसी शुगर की बीमारी है जिसमें शुगर अचानक डाउन हो जाती है और मतलब उन्होंने कहा कि 5 बार ऐसा हुआ बीच में कि उनकी शुगर नीचे चली गई। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, कहा कि जेल में उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। उनका वज़न कम हो गया है। उनका वज़न पहले 8.5 किलो, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि 8.5 किलो घट गया जेल जाने के बाद। और फिर बताया गया डॉक्टरों की ओर से, जो तिहाड़ जेल के डॉक्टर हैं, उनकी ओर से इस बात का खंडन भी आया कि उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कहा ऐसी बात नहीं है, उनका जो वज़न है वो 1 डेढ़ किलो कम हुआ है क्योंकि केजरीवाल जो घर से खाना आता है, उसको पूरा नहीं खाते और लौटा देते। तो अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत है वो खराब है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि उनके सरपरस्त यानी यानी जो राघव चड्ढा, उनके जो राघव चड्ढा के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की जेल में तबीयत खराब है और राघव चड्ढा कहाँ है? लंदन। राघव चड्ढा लंदन पहुंच चुके हैं। चुनाव के ठीक बाद वो लंदन चले गए और आजकल वो लंदन में घूम रहे हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं और ऐसा लोग कह रहे हैं कि अब उनका आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उससे लगभग मोह भंग हो चुका है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि पूरी की पार्टी के खिलाफ एक तो चार्जशीट दायर कर दी गई है। हो सकता है उसमें राघव चड्ढा का भी नाम हो और इसकी भी सुनवाई होनी है, तो राघव चड्ढा को भी अपनी गिरफ्तारी का डर हो, जिसकी वजह से कि वो लंदन चले गए। आजकल वो अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन में है और खबर ये नहीं है कि वो लंदन में है। खबर यह है कि जनाब लंदन में विंबलडन टूर्नामेंट, जो टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, विंबलडन, वहाँ वो फाइनल मैच देख रहे थे और कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें ले ली। उनका उनके कई फ़ोटोज़ उस इवेंट पर जो जिसमें वो शामिल थे, उसकी वायरल हो रही हैं और जिसमें बड़ी हैरानी की बात है, कुछ लोग बड़ा ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें जो रागिनी नायक कांग्रेस की नेता हैं, जो भी लाइमलाइट में आई थी, जिन्होंने कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लाइमलाइट में आई थी, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि टेलीविजन डिबेट में पत्रकार रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के मालिक हैं, उन्होंने उनको गाली दी, उसके खिलाफ भी केस भी किया गया। बहरहाल वो विवाद अभी चल रहा है। लेकिन रागिनी नायक ने ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने वो ट्वीट करके हटा दिया। रागिनी नायक ने कहा कि एक आम आदमी लंदन में विंबलडन टूर्नामेंट देख रहा है और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट हटा दिया। उनके कहने का मतलब ये था कि काश इस देश का हर आदमी राघव चड्ढा की तरह करोड़पति होता, अमीर होता और अरविंद केजरीवाल की तरह अमीर होता। तो ये एक सरकास्टिक वे में उन्होंने किया, लेकिन फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये ट्वीट रागिनी नायक ने डिलीट क्यों किया? क्या अपने ऊपर से कोई हाईकमान से आदेश आया कि ट्वीट को हटाया जाए? तो इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता, जो आम नेता, एक आम आदमी, आप क्या सोच सकते हैं कि कोई मामूली आदमी विंबलडन देख सकता है, जिसकी टिकट ही 18 से 25 लाख रुपए हो और जिस गैलरी में वो बैठे हुए थे, उसकी टिकट तो बहुत ज़्यादा है। तो एक
और वहां उनका फोटो जो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो एक अपनी पत्नी के साथ स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम खा रहे हैं, वो फोटो उनका वायरल हो रहा है। ठीक है। और ये खुद को आम आदमी कहते हैं, आम आदमी कहते हैं ये। और इससे पहले ये लंदन अपना इलाज कराने गए थे आंखों का, वहां ये 1.5 महीने रहे। तो एक आम आदमी दिल्ली में या भारतवर्ष के अंदर आंखों का ऑपरेशन किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है। दिल्ली के अस्पताल इन्होंने इतने आलीशान बना दिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि हमने इतने अच्छे अच्छे अस्पताल बना दिए, लेकिन अपना इलाज वहां नहीं कराते उन अच्छे अस्पतालों में। इसके लिए राघव चड्ढा अपनी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए लंदन गए। मतलब एक आम आदमी पार्टी का आम नेता जो खुद को आम आदमी कहता है, वो लंदन गया अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए। और आज वो गरीब सांसद जिसने कहा था, ये राघव चड्ढा के बारे में मैं कह रहा हूं आपसे, इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें राघव चड्ढा ये कहते हैं, जब ये सांसद नहीं बने थे उस वक्त ये इनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये उन्होंने कहा कि इस देश में जो खिलाड़ी है, प्लेयर है, उस सबसे अमीर सांसद जो है दिल्ली के, तो उनका इशारा गौतम गंभीर की ओर था। हालांकि गौतम गंभीर ने अब राजनीति छोड़ दी है, बीजेपी के सांसद थे। तो राघव चड्ढा ने कहा सबसे ज्यादा अमीर सांसद गौतम गंभीर है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है, मेरे पास तो केवल 20,000 रुपए हैं। ऐसा कुछ बताया था उन्होंने उस वीडियो में। लेकिन आज वो आम आदमी पार्टी का वो सांसद राघव चड्ढा, जो आम आदमी एक खड़ी करके और सांसद बना बहुत कम उम्र में, अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद की वजह से। और अरविंद केजरीवाल तो उनकी शादी में भी गए थे, उनको आशीर्वाद भी देकर आए थे, पूरा परिवार उनको आशीर्वाद देने पहुंचा था। वो राघव चड्ढा, वो सांसद जो कल तक खुद को गरीब बताता था, उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो उसने परिणति चोपड़ा से शादी की और उसके बाद वो लंदन के चक्कर लगा रहा है, और वो विंबलडन में फाइनल मैच देख रहा है जिसकी टिकटें ही लाखों में है। आप सोच सकते हैं, मैंने बताया कि आपको कम से कम 12 से 20 लाख के बीच वो टिकटें हैं, उससे कम पे वो टिकटें नहीं बिकती, वहां आप मैच नहीं दे सकते। तो ये आम आदमी पार्टी का एक चेहरा है, असली चेहरा जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इस बीच जब याद होगा आपको, जब ये अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे चुनाव से पहले, तो फिर जब चुनाव के बाद वो चुनाव से पहले जब वो जेल में थे, जब उनको अग्रिम जमानत मिली अपने प्रचार के लिए, तो वो बाहर आए थे। उसके बाद राघव चड्ढा लंदन से आए, कम से कम 1.5 महीना रह के वहां आए। ठीक है। और अब वो फिर से दोबारा लंदन चले गए। ऐसा लगता है, लोग जानकारों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, जिनके नेता, सबसे बड़े नेता जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया को तो खैर कोई बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। केजरीवाल के लिए जितने जतन किए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा है, उनके लिए बड़े महंगे महंगे वकील हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की बेल लगातार रिजेक्ट हो रही है। लेकिन ऐसे स्थिति में, ऐसे विकट परिस्थितियों में, जब पार्टी को सहारा चाहिए, संकट में कोई साथ खड़े होने वाला चाहिए, तो उनके लाडले, केजरीवाल के लाडले राघव चड्ढा साहब लंदन गए हुए हैं और विंबलडन में मैच देख रहे हैं। मैच देखा उन्होंने फाइनल, अब तो खैर टूर्नामेंट खत्म हो गया है। तो ये आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए, राघव चड्ढा भी वही है ना। राघव चड्ढा जो शराब घोटाला केस है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, तो इनको भी कहीं ना कहीं अपना डर है, ये इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं इनका भी नाम शराब घोटाले में आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जांच एजेंसियों की नजर इन पर है, और क्योंकि अभी उन पर कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसकी वजह से, अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं उनको बाहर क्यों जाने दिया गया, लेकिन देखिए अभी उन पर ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई ऐसा वो अभी ऐसे इस प्रकार नहीं फंसे हैं जैसे अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। तो नजर उन पर पूरी रखी जा रही है एजेंसियों द्वारा कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनका मूवमेंट क्या है। तो दोस्तों ये है। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा था वही था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन आजकल वो अपनी गरिमा के विपरीत काम कर रहे हैं। और वो आज से नहीं कर रहे ऐसा, वो आज से नहीं कर रहे। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, तभी से जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो अपनी गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं।
कैसे? उन्होंने जब अयोध्या में राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उन्होंने उस पर सवाल उठाया था। कहा कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, तो आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? और बहुत सारा इन्होंने विवाद उसको लेकर खड़ा किया था। और इस बीच देखिए, अगर आप शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य ये होता है कि शंकराचार्य किसी को अगर आशीर्वाद देना चाहे, तो वो कहीं जाता नहीं है। वो शंकराचार्य की पदवी इतनी बड़ी है, वो कहीं जाते नहीं है। लेकिन ये भाई साहब, ये संत महाराज जो है, ये पहुंच गए अ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी। और वहां जब तक शादी समारोह चलता रहा, काफी देर तक वहां रहे। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। तो मोदी साहब ने इनसे इनके इनके इनसे आशीर्वाद भी लिया। बाद में उन्होंने कहा कि मेरी कोई नरेंद्र मोदी से कोई शत्रुता नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये व्यक्ति लगातार किसी न किसी मुद्दे का राजनीतिकरण करता रहता है। तो शंकराचार्य ने जिस प्रकार से अपनी पदवी के खिलाफ काम किया है, अब उन्होंने एक नया नया आरोप लगा दिया। अब हो क्या रहा है दोस्तों, कि दिल्ली में जो एक केदारनाथ मंदिर बनने की बात हो रही है, जिस मंदिर का जो निर्माण बता रहे हैं कि बुराड़ी में होगा, दिल्ली के आउटर दिल्ली में बुराड़ी में, और उसकी नींव रखी गई, उसकी नींव रखी गई। तो उसमें पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी आए थे। उन्होंने पूजा पाठ की। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसको लेकर भी एक बयान दे दिया है। कहा कि बद्रीनाथ मंदिर की जरूरत क्या है यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि उस इसके पीछे उन्होंने कहा कि जो आ, उन्होंने कहा है कि केदारनाथ मंदिर की जगह बदलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की जा रही है। और कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाना अवैध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विवाद में ने धार्मिक संगठनों में हलचल मचा दी है। अब देखिए, ये तो अब यहाँ पर इन्होंने अब इसके पीछे जो सरकार का तर्क है, जो यहाँ के जो इसको मंदिर को के निर्माण में लगे हुए हैं लोग, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, केदारनाथ मंदिर बहुत ऊंचाई पर है उत्तराखंड में। तो जो बुजुर्ग लोग, जो लोग असहाय हैं, या जो लोग मतलब कह सकते हैं जो लोग चल फिर नहीं सकते, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। किसी न किसी के सहारे वो जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लेंगे दिल्ली में, क्योंकि हर आदमी नहीं जा सकता। इसलिए हम सोच रहे हैं इसको यहाँ पर स्थापित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। उस वो जो मंदिर है, जो केदारनाथ मंदिर है, उसकी तो अपनी गरिमा अलग ही है। सिर्फ ये एक प्रतीकात्मक तौर पर इस मंदिर की यहाँ स्थापना की जा रही है। ठीक। अब ये जो बुराड़ी में जो केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट है, उसकी ओर से स्टेटमेंट भी आया है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं, बल्कि केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। ये धाम तो अलग होता है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जो धाम है वो तो उत्तराखंड में है। यहाँ तो केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, धाम थोड़ी है। धाम तो 4 धाम है ना। तो ये वो धाम है, ये मंदिर है। तो यहाँ पर लोग आएंगे और अपना दर्शन वगैरह करके चले जाएंगे। इसको लेकर विवाद खड़ा किया है एक और, मैं बताऊं आपको, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, कि यहाँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं कि जो उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर है, वहां से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है। और ये एक आरोप है इनका। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्होंने एक नया आरोप लगाया है। तो पुष्कर सिंह धामी से इन्होंने कहा कि पता लगाया जाए ये घोटाला कैसे हुआ, ये सोना कैसे गायब हुआ। और लगातार ये इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो अभी मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि एक शंकराचार्य को शंकराचार्य ही रहना चाहिए। वो इस तरह अगर विवाद देगा, वो इस तरह से बयान देगा, तो फिर समाज उनको भी किस तरह से लेगा। भाई, आप एक बड़े पदवी पर बैठे हुए हैं, आपको शंकराचार्य की पदवी मिली हुई है, तो आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, इस तरह का जो विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? मंदिर तो बनते ही हैं, कोई धाम थोड़ी बन रहा है। तो इन्होंने बेवजह की जो एक टिप्पणी करके इस माहौल को गरमाने की कोशिश की है। और पता नहीं क्यों ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जिस तरह इन्होंने राम मंदिर पर भी स्टेटमेंट दिया था, और ये वहां नहीं गए थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या ये नहीं गए थे। और ये देखिए, मंदिर नहीं गए,
लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में चले गए, क्योंकि वहां बड़े बड़े वीवीआईपी आए थे, सबसे मिलना जुलना हुआ और वहां आशीर्वाद देने गए। एक शंकराचार्य किसी को आशीर्वाद देने नहीं जाते, लोग उनके पास आते हैं। माना कि मुकेश अंबानी बहुत बड़े अमीर हैं और हैं भी भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरबों रुपए उन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिया और दुनिया के कितने बड़े, न जाने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके वहां आए। सब सब ने वहां पर आके अपनी शिरकत की। कोई बहुत बड़ा डांसर था, कोई कोरियोग्राफर था, कोई फिल्म एक्टर था, बहुत सारे खिलाड़ी खेल जगत से, बिल गेट्स और टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड के पूर्व राष्ट्रपति, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर थी। तो वहां पर ये काफी देर रहे और इन्होंने उस माहौल को काफी एंजॉय किया। क्या एक शंकराचार्य इस प्रकार किसी शादी में बैठा रह सकता है इतनी देर तक? मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई। तो इसको लेकर भी इन पर बहुत सारे सवाल हैं। सवाल वही है, शंकराचार्य की जो पद की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं इससे कम हुई है। तो इस प्रकार ये नई एक मतलब एक नया विवाद है जिसको पैदा नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा है उसको लेकर भी जिन्होंने बोला है, जो कुछ भी बोला, वो बड़ा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो शंकराचार्य को मेरा ऐसा मानना है, राजनीतिक पचड़ों से बचना चाहिए और इस प्रकार के विवाद और इस प्रकार का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, न इस प्रकार के बयान देने चाहिए। ये सब इनकी पद की गरिमा के खिलाफ ही है। तो दोस्तों, फिलहाल ये थोड़ी सी आपसे बातचीत थी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अभी मेरे 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, शायद अभी तो 19 भी पूरे नहीं है। तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि कम से कम 50,000 तो कम से कम हो और देखने वालों की संख्या बढ़े, ताकि हमारी बात भी आप सारे दोस्तों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।